हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश टेक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अपूर्ण प्रभाविता पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, है ना। उसके बाद में आपको पूरा कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता को हम मध्यवर्ती वर्षा गति भी कहते हैं, है ना। ये भी पॉइंट आपको आना चाहिए। अपूर्ण प्रभाविता को हम मध्यवर्ती वर्षा गति भी कहते हैं। इसके बाद इसमें कोई भी जनक प्रभावी नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। अपूर्ण प्रभाविता में कोई भी जनक प्रभावी नहीं होता है। अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, इसकी खोज सीधा प्रश्न बनकर आता है एग्जाम में, है ना। इसकी खोज किसने की थी? तो खोज करने वाले साइंटिस्ट कार्ल कॉरेंसन। कौन है? कार्ल कॉरेंसन। आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। ये भी आपको अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सीधा प्रश्न बनकर आ जाते हैं। पहला कौन है? गुलाबास। इसी को हम मिराबिलस जलापा भी कहते हैं और इसी को हम 4O क्लॉक कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई भी एक शब्द मिल सकता है। दूसरा कौन है? स्नैप ड्रैगन। इसे हम एंटी राइनम भी कहते हैं। और अगला कौन है? ब्लू एंडलसियन फॉल, है ना, यानी मुर्गा, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट और लिखा हुआ है, अपूर्ण प्रभाविता का जो लक्षण प्रारूप अनुपात होता है और जीन प्रारूप अनुपात होता है वह सदैव समान रहता है। वह सदैव समान रहता है। जो कितना रहता है? 1:2:1। कितना रहता है? 1:2:1। चलो देखते हैं। यहाँ पे हम आपको मिराबिलस जलापा का एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं, है ना। क्या होता है, यहाँ पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। यदि मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मिराबिलस जलापा को ले लूं, है ना, तो क्या होता है, उसके मैं जनक को लेता हूं, है ना। पहले आपको एक पॉइंट और आना चाहिए, क्या कि इसमें कैपिटल आर लाल पुष्प को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लाल पुष्प को दर्शाता है ना। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी पुष्प को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? गुलाबी पुष्प को दर्शाता है। और स्मॉल आर श्वेत पुष्प को दर्शाता है ना। पहले आपको ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से आने चाहिए। कैपिटल आर लाल पुष्प, कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी पुष्प, स्मॉल आर श्वेत पुष्प। अब चलो हम इसको समझ लेते हैं। क्या होता है यहाँ पे, समझने का प्रयास करना आप लोगों को, ठीक है ना। यदि मैं इसके जनक को लेता हूं, मैंने जनक के रूप में लिया है शुद्ध लाल बोले तो कैपिटल आर और शुद्ध श्वेत स्मॉल आर, है ना। अब इसके हम युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। इसका युग्मक क्या होगा? कैपिटल आर। इसका युग्मक क्या होगा? स्मॉल आर। अब हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। F1 पीढ़ी में जो हमको पुष्प दिखेगा, ये कैसा था? ये था, आप कहोगे ये शुद्ध लाल था। ये कौन था? ये शुद्ध लाल था। ये शुद्ध श्वेत था। कैसा था? श्वेत था। लेकिन F1 पीढ़ी में जो हमको पुष्प प्राप्त हुआ वो गुलाबी प्राप्त हुआ। अब बताइए, कोई प्रभावी है यहाँ पे? कोई भी प्रभावी नहीं ना तो यहाँ पे लाल दिख रहा है, ना यहाँ पे श्वेत दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई जनक प्रभावी नहीं होता है ना। दिखना क्या चाहिए? मेंडलिज्म के आधार पर ये पुष्प रेड होना चाहिए था, किंतु आया कैसा? पिंक आया। कैसा आया? पिंक आया, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो F1 पीढ़ी में हमको कैसा पुष्प प्राप्त हुआ? गुलाबी, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं F2 पीढ़ी। क्या समझाते हैं? F2 पीढ़ी को निकालने के लिए F1 पीढ़ी का क्रॉस F1 पीढ़ी से करा देते हैं। तो F1 पीढ़ी में क्या मिला है? कैपिटल आर स्मॉल आर बोले तो गुलाबी। चलिए अब हम F2 पीढ़ी को निकालते हैं, है ना। तो जनक के रूप में क्या लेंगे? मैंने क्या बताया है? F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 का क्रॉस F1 से करा देते हैं। तो F1 क्या है? कैपिटल आर
स्मॉल आर, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका क्रॉस इसी में कराना है ना, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं F1 का क्रॉस F1 से कराते हैं। तो F1 ये हो गया, तो फिर से F1 लिख लो, ठीक है। अब इसके क्या बनाएंगे, इसके बनाएंगे युग्मक। क्या बनाएंगे, युग्मक। युग्मक इसके कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम इसका F2PD प्राप्त करेंगे, इसका F2PD प्राप्त करेंगे, है ना। तो इसको हम F2PD प्राप्त करने के लिए चेकर बोर्ड की सहायता लेंगे। किसकी सहायता लेंगे, चेकर बोर्ड की सहायता लेंगे। चेकर बोर्ड हमारा जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 2 गैमेट इसके हैं, 2 गैमेट इसके हैं, है ना। तो 4 बॉक्स का बनेगा, है ना। तो चलिए 4 बॉक्स का बना लेते हैं। कितने बनाते हैं, 4 बॉक्स का बना लेते हैं चेकर बोर्ड, है ना। 4 बॉक्स का चेकर बोर्ड बना लेते हैं, है ना। इस प्रकार आपको 4 बॉक्स का चेकर बोर्ड बना लेना है ना। 4 बॉक्स का चेकर बोर्ड बना लेना है। चलिए यहां पे रखिए कैपिटल आर, यहां पे रखिए स्मॉल आर, यहां पे रखिए कैपिटल आर, यहां पे रखिए स्मॉल आर। ये हो गया हमारा नर और ये हो गई मादा, ठीक है। अब इनका आपस में क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल आर उठा के रख दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर रख दीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, ये हो जाएगा, और स्मॉल आर ये हो जाएगा, है ना। अब यहां पर देख सकते हो हमको यहां पर जीन प्रारूप अनुपात जो मिला है वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए कैपिटल आर कितने हैं, आपको भी सर 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, यहाँ पे देख सकते हो आपको 2 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2 रख लीजिए। इसके बाद स्मॉल आर कितना दिख रहा है आपको, स्मॉल आर 1 दिख रहा है। क्या लगा दीजिए, रेशियो। क्या लगा दीजिए, रेशियो। अब निकालते हैं हम लक्षण प्रारूप। क्या निकालते हैं, लक्षण प्रारूप अनुपात। क्या निकालते हैं, लक्षण प्रारूप अनुपात। ये कैसा है ना। पहले देखिए क्या होता है, लाल होता था, क्या होता था, लाल होता था, फिर क्या होता था, गुलाबी होता था, फिर क्या होता था, श्वेत होता था। इसमें लाल कितने दिख रहे हैं, लाल आपको 1 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। गुलाबी कितने दिख रहे हैं, आप कहोगे सर गुलाबी हमको 2 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो ये गुलाबी 2 रख दीजिए। श्वेत कितने दिख रहे हैं, आप कहोगे सर हमको श्वेत 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, और क्या लगाइए, रेशियो। क्या लगाइए, रेशियो। चलिए अब देखो क्या लिखा है, लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप अनुपात समान रहता है। कैसा रहता है, समान रहता है। वो भी कितना आता है, 1:2:1। देख सकते हो जीन प्रारूप भी 1:2 बन रहा, और लक्षण प्रारूप भी 1:2 बन रहा। यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, आपको क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th एंड नीट के साथ साथ अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।